चालाक खरगोश। एक घना जंगल था जहां पर बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वो सारे एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में चीकू नाम का एक खरगोश अपनी बीवी के साथ रहता था। चीकू बहुत ही चालाक होता है। उसकी चालाकी सारे जंगल में मशहूर थी। जंगल का राजा भी चीकू से सलाह मशवरा करता था। एक बार की बात है, चीकू अपनी बीवी के साथ जंगल घूमने निकलता है कि तभी रास्ते में उसे एक बंदर मिलता है। वो कहता है, अरे चिकू भाई, आज कैसे निकले जंगल सफारी को अपने व्यस्त समय से? अरे जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, देखा बंदर महाराज। चीकू और बंदर दोनों हंसने लगते हैं। चीकू की पत्नी उसको गुस्से से देखती है। तब बंदर कहता है, बाप रे चिकू भाई, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। चलो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर बंदर वहां से चला जाता है। चीकू और उसकी बीवी भी जंगल घूमने आगे जाते हैं। तभी चीकू के पत्नी को एक फलों की बाग दिखाई देती है। उस बाग में बहुत सारे मीठे मीठे और रसीले फलों के पेड़ थे। तब चीकू की पत्नी उन फलों को देखती है तो उसके मुंह में पानी आता है और वो कहती है, अरे सुनो जी, मुझे ना वो फल खाने की बहुत इच्छा हो रही है। आप जरा कुछ फल तोड़ कर लाओ ना। क्या? उस बाग के फल खाने हैं तुम्हें? नहीं नहीं, मैं नहीं ला सकता। को तो दूसरी तरफ से लाता हूँ। नहीं, मुझे तो बस यही फल चाहिए। अरे तुम्हें पता भी है कि ये बाग किसकी है? यहाँ एक खूंखार कुत्ता होता है। अगर मैं वहां गया और फल तोड़कर खाए तो वो कुत्ता हम दोनों को मार के खा जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे बंदर से? बस अभी तो वो बात पूरी करो। चीकू के समझाने पर भी वो नहीं मानती और उसी बाग के फल खाने की वो जिद करती है। बेचारा चीकू अपने बीवी से हार मान लेता है। अपनी बीवी को वो एक पेड़ के पीछे छुपा देता है और बड़ी हिम्मत करके उस बाग में जाता है। पहले तो वो इधर उधर देखता है। अरे कहीं कुत्ता आसपास तो नहीं है, उसके बाद ही फल तोड़कर लाऊंगा। वो अच्छे से तसल्ली करता है कि कुत्ता है या नहीं और फल तोड़ने लगता है। जैसे ही वो फल तोड़ने लगता है, उसे कुत्ता आते हुए दिखाई देता है। अरे बाप रे, कुत्ता तो इधर ही आ रहा है, ये सारे फल कहीं छुपा देता हूँ। ऐसा कहकर चीकू वो सारे फल लेकर भागने लगता है। भागते भागते उसे एक ड्रम दिखाई देता है। वो सारे फल उस ड्रम में डाल देता है और ड्रम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। तभी वो कुत्ता पास आता है और चीकू से कहता है, अरे चिकू, क्या तुमने किसी खरगोश को फल ले जाते हुए देखा क्या? तब चीकू मन में ही सोचता है, अरे लगता है कुत्ते ने मुझे नहीं पहचाना। अच्छा हुआ, अब कोई बहाना बना लेता हूँ। हाँ हाँ, मैंने देखा है उस खरगोश को फल ले जाते हुए। कहाँ गया वो? बताओ जल्दी, नहीं तो तुम्हारी भी खैर नहीं। वो खरगोश उस ड्रम में घुस गया है। शायद आपसे डर के मारे इस ड्रम में छुपकर बैठा है। उस खरगोश की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बाग के फल तोड़े, अभी मैं जा चुका था उसे। ऐसा कहकर कुत्ता उस ड्रम के पास जाता है। उस ड्रम से फलों की खुशबू आ रही थी। तब कुत्ते को यकीन होता है कि खरगोश यही है और वो उस खरगोश को मारने के लिए ड्रम में घुस जाता है। जैसे ही वो ड्रम में घुसता है, चालाक चीकू बाहर से ड्रम का ढक्कन बंद कर देता है। अंदर से कुत्ता चिल्लाने लगता है, अच्छा, तो तू ही था वो जिसने फल चुराए थे। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। एक बार मैं यहाँ से निकलूं, फिर बताता हूँ तुम्हें। अब समझ में आया ना, मैं तुम्हें बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। अब मरो वहीं पर। कुत्ते का दम ड्रम में घुटने लगता है। वो कहता है, अरे अरे चिकू, मुझे बाहर निकाल, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। पर चिकू कुत्ते की बात नहीं सुनता और वो ड्रम का ढक्कन खोलता ही नहीं। वो कुत्ता वही दम घुट के मर जाता है। फिर चिकू बड़ी शान से अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, अरे भाग्यवान, अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं। अब तुम जब चाहे तब जितने चाहे उतने फल खा सकती हो। अब से यह बाग हमारी है और वो कुत्ता अब यहाँ कभी नहीं आएगा। ये सुनकर उसकी बीवी बड़ी खुश हो जाती है। दोनों भी उस बाग में जाते हैं और चाहे जितने मीठे और रसीले फल खाते हैं। दोनों भी उस बाग के मालिक बन गए थे। जब सारी बात चिकू के पत्नी को पता चलती है, तब वो कहती है, बहुत ही स्मार्ट हो आप तो, इसीलिए तो आप राजा के खास हो।
इस तरह से अपनी चालाकी से चीकू अपनी जान बचाता है और उस बाग का मालिक बन जाता है। हाथी की सजा। बहुत समय पहले की बात है। सुंदर वन में बहुत से हाथी रहते थे। उनका मुखिया हाथी बड़ा दयालु था, बुद्धिमान और गंभीर स्वभाव का था, परंतु उसका पुत्र बड़ा ही शरारती और खुरापाती दिमाग का था। किसी का दर्द क्या होता है वो जानता ही नहीं था। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वो जंगल में दूर दूर तक आवारा घूमता और जंगल के पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाता था। एक बार वो घूमते घूमते जंगल से बाहर निकल आया। चारों ओर मैदान ही मैदान था। दोपहरी तप रही थी। गर्मी और प्यास के कारण उसका बुरा हाल था। दूर दूर तक कोई भी ऐसा पेड़ नजर नहीं आ रहा था जिसकी शीतल छाया में बैठकर वो आराम कर सके। भूख, प्यास और गर्मी के कारण उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। उसी रास्ते में एक तोता अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर अपने घोंसले की ओर लौट रहा था। उड़ते हुए उसकी दृष्टि बेचैन हाथी पर पड़ी। तोता बहुत दयालु था, वो परोपकारी था। वो हाथी के पास आकर बोला, गजराज, लगता है आप रास्ता भटक गए हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। मैं रास्ता भटक गया हूँ, जंगल से दूर आ गया हूँ। वापस लौटने की शक्ति भी नहीं मुझ में। गर्मी ने मुझे पागल कर दिया है। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकती हो? हाथी ने तोते से करहाते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर ही एक सुंदर सा बाग है। उसमें तरह तरह के फूल, फलों और पेड़ भी हैं। उसके पीछे निर्मल जल से भरा एक सरोवर है। वहाँ विश्राम करके तुम्हारी थकान मिट जाएगी। थोड़े से फल और शीतल जल से तुम्हें आनंद और स्फूर्ति भी मिलेगी, तोते ने कहा। तोता उड़ते हुए हाथी को साथ लेकर बाग में आ गया। उसने हाथी से कहा, गजराज, यही वो बाग है। यहाँ तुम्हारी सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध हैं। तुम हमारे मेहमान हो। सरोवर का मीठा जल पीकर प्यास बुझाओ। सामने झोपड़ी है, उसमें बाग का माली रहता है। यदि कुछ खाने की इच्छा हो तो उससे निवेदन करना, वो तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य देगा, तोते ने कहा। इस पीपल के विशाल वृक्ष पर मेरा घोंसला है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी राह देख रहे होंगे। मैं चलती हूँ। ये कहकर तोता घोंसले की ओर चल पड़ा। हाथी प्यासा था, उस सरोवर की तरफ गया। उसने छक कर पानी पिया और पीपल के पेड़ के नीचे आराम से सो गया। अगले दिन तोता अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर अपने घोंसले के लिए निकल पड़ा। चलते समय उसने देखा कि थका हारा हाथी पीपल के पेड़ के नीचे बेसुध सो रहा था। तोते को दाना लेकर आने में काफी समय लग गया। जब वो दाना लेकर पीपल के पेड़ के पास आया तो आसपास का दृश्य देखकर घबरा गया। उसे लगा जैसे कोई भयानक तूफान आया हो और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। आसपास की झाड़ियां रौंदी हुई थी। पपीते, केले, लीची, आम, अमरूद के नए वृक्ष जो फसल देने को तैयार थे, उखड़े पड़े थे। तोते को देखकर सारे पक्षी इकट्ठे हो गए। उन्होंने बताया कि ये सब उस हाथी ने किया जिसे तुम लेकर आए थे। तोते को बहुत दुख हो रहा था। उसने ऐसे दुष्ट की सहायता की। तोते ने गुस्से से भरकर कहा, ऐसे दुष्ट को सजा मिलनी ही चाहिए। पक्षियों ने एक सुर में कहा, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत छोटे हैं और वो बहुत शक्तिशाली। तुम चिंता ना करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तोता उड़ गया। तोता उड़कर सीधे जमींदार की हवेली पर आया। उस समय जमींदार अपने कक्ष में आराम कर रहा था। उसने द्वार पर खड़े चौकीदार से जमींदार से मिलने की आज्ञा मांगी। पहरेदार ने कहा, ठहरो, पहले मैं जमींदार साहब से अनुमति लेकर आता हूँ। जमींदार ने तोते से मिलने की अनुमति दे दी। तोते ने जमींदार के कमरे में प्रवेश किया। वो हाँफ रहा था। रोते हुए तोता बोला, जमींदार जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भयंकर भूल हो गई। मैंने एक भूखे प्यासे और गर्मी से झुलसते हुए राह भटके हाथी को आपके बाग में आसरा दे दिया। जब सरोवर का शीतल जल पीकर उसकी प्यास शांत हो गई और वृक्ष की ठंडी छाया मिल गई तो उद्दंडता पर उतर आया।
और उसने पूरे बाग को तहस नहस करके रख दिया। छोटे वृक्ष, लताओं और झाड़ियों को उखाड़ कर फेंक दिया। चिड़िया के अंडे बच्चे सब नष्ट कर दिए। जमींदार ने तोते की बात सुनकर शांत स्वर से कहा, तोता रानी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने तो हाथी पर दया करके उपकार ही किया था। किसी के माथे पर थोड़ा ही लिखा है कि वो शरारती या मक्कार है। दुष्ट जहां भी जाएगा दुष्टता ही फैलाएगा। तुम चिंता ना करो, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वह भूल कर भी कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। जमींदार ने 5-6 आदमियों को बुलाया और कहा, देखो, उस हाथी को किसी युक्ति से बाग के सूखे कुएं में गिरा दो। वो 10 फीट गहरा है। हाथी बगैर सहायता के बाहर नहीं निकल पाएगा। जब वो 5-6 दिन भूखा प्यासा रहेगा, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तोते को भी जमींदार ने कुछ समझाया और कहा, जाओ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। जमींदार के आदमी बाग में पहुंचे। उन्होंने सूखे कुएं को पतली लकड़ी, मिट्टी और घास फूस से ढककर उसी पर केले, पपीते, तरबूज, खरबूज और ककड़ियां रख दी। इतने सारे फलों को देखकर उन्होंने तोते से कहा, जाओ तुम उड़कर पता लगाओ कि हाथी कहाँ छुपा है। तुम उसे लालच देकर यहाँ तक ले आना, ठीक है? तोता उड़कर हाथी को ढूंढने लगा। उसने देखा हाथी खा पी कर एक पेड़ के तले मजे से बैठा था। देखकर तोता बोला, गजराज, तुम यहाँ बैठे हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया। मैंने तुम्हारी दावत के लिए तरह तरह के फलों का इंतजाम किया है। मेरे साथ आओ और छक्कर फलों का स्वाद लो। हाथी ये सुनकर खुश हो गया। बोला, कहाँ है स्वादिष्ट फल, चलो। तोते ने उड़ते हुए कहा, आओ मेरे साथ। वो हाथी को लेकर सूखे कुएं के पास गया और बोला, देखो कैसे तरह तरह के स्वादिष्ट फल हैं। हाथी के मुंह में पानी भराया। जैसे ही उसने झपट कर उन फलों को खाने का प्रयास किया, कड़कड़ करके आवाज आई और सारा फल उस कुएं में गिर गया और साथ में हाथी भी। हाथी कुएं में पड़ा चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मैं नीचे हूँ, तोता भैया मुझे बचाओ। तोते ने कहा, तुम दुष्ट हो, मक्कार हो, तुम जमींदार के अपराधी हो। अब वहीं पर रहो, यही तुम्हारी सजा है। मैंने तुम्हारी मदद की थी, उस बाग का रास्ता बताया, और तुमने क्या किया? उस बाग को तहस नहस कर दिया। तुम बहुत घमंडी हो, तुम्हें किसी की सहायता और मदद की कोई कदर नहीं। तुम यहीं पड़े रहो जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होता। हाथी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ था। ये सबक और ये सजा उसको सिखा गई थी कि घमंड कितना गलत होता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।